मुश्किलें तमाम थी मगर आंधियों के हवाओं में मज़ा ही कुछ और था। नमस्कार, आज ग्राफ मैजिक में आपका स्वागत है। आज फिर से रिलेटिव मोशन को ग्राफ के हेल्प से देखेंगे। क्योंकि रिलेटिव मोशन अपने आप में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक माना जाता है, फिर भी अगर ग्राफ के टेक्निक से आपने देखा तो ये काफ़ी आपके लिए आसान हो जाएगा। ये मेरा वादा और दावा दोनों है। एक बार आप पूरी वीडियो ज़रूर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले कुछ ग्राफ्स ड्रॉ करके ही रखा हूँ ताकि आपका भी और मेरा भी वक्त बच जाए। आपको ग्राफ में एक पोजीशन टाइम ग्राफ जिसमें दोनों बॉडी सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। हमने बॉडी ए बॉडी बी दोनों के मोशन को इंक्लूड किया है। हाँ, पहला है कॉमन टाइम पे, मतलब t=0 पे दोनों ने स्टार्ट किया, लेकिन डिफरेंट पोजीशन से स्टार्ट किया। हो सकता है कि दोनों सेम स्पीड से चल रहे हो, तब तो ये ग्राफ पैरेलल जाएगा, और ग्राफ पैरेलल जाएगा मतलब ये इंटरसेक्ट नहीं करेगा। दूसरा केस है जब दोनों डिफरेंट टाइम से स्टार्ट कर रहे हैं, हो सकता है वेलोसिटी डिफरेंट हो, तब दोनों जा कर के कहीं इंटरसेक्ट करेंगे या दोनों के बीच में गैप बढ़ता जाएगा। ये डिफरेंट सिचुएशन पे डिपेंड करेगा, लेकिन दोनों ही सेम पोजीशन से स्टार्ट कर रहे हैं इस ग्राफ में। अगर अपोजिट की बात करें तो अपोजिट में तो ऑब्वियस है कि दोनों ही बॉडी डिफरेंट पोजीशन से ही स्टार्ट करेंगे, और टाइम कॉमन हो सकता है, टाइम कॉमन नहीं भी हो सकता है। यहाँ पर हमने दोनों के लिए टाइम कॉमन लिया है। एक बॉडी बी जो है आपको यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, और एक बॉडी ए जो है ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है। ये ग्राफ जा करके एक जगह कहीं पे इंटरसेक्ट करेगा, और जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे आपको मिल जाएगा मीटिंग पॉइंट। ओके, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे आपको मीटिंग पोजीशन भी मिल जाएगा। तो ये आपने पोजीशन टाइम ग्राफ देख लिया। और भी पॉसिबिलिटीज़ हैं जिनको आप देख सकते हैं, फिर कभी जब ग्राफ पे डिस्कशन होगी तो वहाँ पर हम लोग देखेंगे। आज बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मुझे आपसे बताना है, और इसके लिए मैंने दूसरा ग्राफ चूज किया है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में भी दो पॉसिबिलिटी है, एक यूनिफॉर्म मोशन, एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन, उसमें एक्सीलरेशन हो सकता है, और इसमें भी सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन की पॉसिबिलिटी हो सकती है। मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ है। कुछ ही ग्राफ मैंने चुनिंदा आपके लिए यहाँ पर शो किया है, और भी पॉसिबिलिटी आप देख सकते हैं। पहले वाले ग्राफ में मैंने दिखाया है कि दोनों ही बॉडी सेम डायरेक्शन में यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहे हैं। अगर दोनों बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो वैसे केस में एक का स्पीड ज़्यादा, दूसरे का स्पीड कम हो सकता है। वह आप इस ग्राफ से चाहें तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो निकाल सकते हैं, या गैप निकाल सकते हैं। एक्चुअली आपको पहले से बताया है मैंने कि एरिया बिटवीन वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज। तो यहाँ से हमको अगर बी और ए का गैप चाहिए तो हम एक काम करेंगे, इस दोनों के रिलेटिव वेलोसिटी की बात करेंगे। सेम डायरेक्शन में आपको ऐसे भी मालूम है, वेलोसिटी ऑफ b विथ रेस्पेक्ट टू a इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ b माइनस वेलोसिटी ऑफ a होगा। तो अब भी बी ए इंटू टी तो कॉमन दोनों के लिए यहाँ पर। ओके, अभी दूसरी पॉसिबिलिटी ऐसी भी है कि हमको एस बी ए नहीं, हमको एस ए बी निकालना हो, तो एस ए बी निकालने के लिए करना क्या होगा, हमको वी ए बी लेना होगा। और वी ए बी में आपको मालूम ही है कि वी ए माइनस वी बी लिखेंगे, तो वैसे केस में ये रिलेशन भी ट्रू होगा कि वी ए बी इज इक्वल टू माइनस वी बी ए। तो वैसे में आपका डिस्प्लेसमेंट की बात करें, चेंज इन पोजीशन की बात करें, या गैप की बात करें, ये भी आपको रिलेशन एक मिलेगा। एस ए बी जो है वो निगेटिव है एस बी ए के, मतलब डायरेक्शन को अगर इंक्लूड करके चलें तो। ओके, ये तो बातें हो गई। अब सेम डायरेक्शन में दूसरी पॉसिबिलिटी है कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हो, दोनों के पास एक्सीलरेशन हो, एक के पास एक्सीलरेशन हो। हम फिलहाल इस ग्राफ में बॉडी बी का एक्सीलरेशन इंक्लूड किए हैं, बॉडी ए को मान के चल रहे हैं कि ये सेम स्पीड से कंटिन्यू कर रहा है। ओके, ऐसे केस में फिर से आप स्लोप निकाल करके एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं, जिस बॉडी का एक्सीलरेशन निकालना है, और अगर एरिया निकाल दिया तो आपको डिस्टेंस निकल जाएगा। हाँ, इसमें अगर केवल ए का डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो आपको सिर्फ इतना का एरिया लेना होगा, और अगर आपको बी का डिस्प्लेसमेंट लेना है, ए को भूल जाइए, तो आपको इसको इंक्लूड करना पड़ेगा।
ओके। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम ए और बी के बीच का गैप डिस्प्लेसमेंट निकालें, तो आपको सिर्फ ऊपर वाले पार्ट का एरिया जो दोनों के रिलेटिव की बात है वहाँ पर आपको मल्टीप्लाई कर लेना होगा या निकाल लेना होगा। अब बात हुई कि दोनों बॉडी अगर अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हो तो क्या होगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, एक बॉडी ए का वेलोसिटी मैंने पॉजिटिव लिया है और दूसरे बॉडी का वेलोसिटी मैंने नेगेटिव लिया है। क्यों? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन को मैंने इंक्लूड कर लिया है। ओके, यहाँ पर एक कॉमन टाइम हम टी ले लेते हैं। ऐसे केस में अगर दोनों के बीच का गैप चाहिए तो पहला तो एक के लिए आपको एरिया ये वाला चाहिए, दूसरे के लिए एरिया आपको ये वाला चाहिए। ओके, और अगर आप चाहते हैं ऐसा एस ए बी, तो एस ए प्लस एस बी मॉडुलस में, क्योंकि ये तो नेगेटिव होगा। लेकिन एक बात और समझने वाली है, रिलेटिव वेलोसिटी में अगर भी ए विथ रिस्पेक्ट टू बी लिखते हैं और ए भी ए माइनस हमको लिखना होगा भी बी, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में चलने के कारण बी का तो वेलोसिटी यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली ए भी ए प्लस भी बी मिलेगा आपको। और उसीलिए आप अगर एस ए और एस बी लिखते हैं तो एस ए प्लस एस बी लिखना पड़ेगा जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हों। तो इस तरह से आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अब इन्हीं बातों को ध्यान में रख करके हम क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन सिचुएशन मोशन को पहले एक बार ड्रॉ करके देख लें, इससे आपको क्लियरिटी मिल जाएगी कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। तो क्वेश्चन ने बोला है कि दो कार हैं, ओके, और दोनों कार सेम पोजीशन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आपको कार ए है, कार बी है, ओके, और दोनों की स्पीड दिए हुए हैं। एक का आपको 75 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, एक का 60 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। ऑब्वियस है जो स्पीड जिसका ज़्यादा है वो ज़्यादा डिस्टेंस गिवन टाइम में कवर करेगा, यानी बी यहाँ पर पहुँच गया, ये उस वक्त आपको कुछ इस पोजीशन पे रहा होगा। ओके, ये हमको इस दोनों के बीच का गैप निकाल देना है। ओके, ऐसे तो जनरली सिंपल वे में भी निकाल सकते हैं, लेकिन आज हमको ग्राफिकल टेक्निक सीखना है। आसान क्वेश्चन से ही आगे बढ़ते हुए कॉम्प्लेक्स की तरफ भी बढ़ेंगे। बस इस सिचुएशन को एक काम कीजिए, ग्राफ पे प्लॉट कर लीजिए, इस मोशन को कन्वर्ट कर लीजिए, ट्रांसलेट कर लीजिए ग्राफ पे, आपको सिचुएशन काफ़ी ईजी हो जाएगा। इस तरफ आपने टाइम ले लिया, इस तरफ आपने वेलोसिटी ले लिया। अब यहाँ पर हमको दिखाना है वेलोसिटी ऑफ ए की वेलोसिटी ओके यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी ऑफ बी वो भी यूनिफॉर्म है ना। दोनों का दिया हुआ है, एक का 75 है, दूसरे का आपका 60 है, किलोमीटर पर आवर में ही है। और दोनों के बीच में जो गैप निकालना है वो आपको 20 मिनट में निकालना है। एक काम कीजिए, 20 मिनट को आवर में कन्वर्ट कर लीजिए। ओके, अब जो गैप है दोनों के बीच का, मैंने बोला कि ये पोजीशन ये एरिया जो है गैप दे देगा। तो अगर आप एस बी विथ रिस्पेक्ट टू ए निकालते हैं तो आपको इस दोनों के बीच का हाइट आपको 75 माइनस 60 इंटू ये ब्रेथ मतलब 20/60 इज इक्वल टू 5 किलोमीटर आ जाएगा। लेकिन आपसे क्वेश्चन में जो पूछा है वो पोजीशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी पूछा है, इसलिए एस ए विथ रेस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू अभी बता रहे थे एस बी ए, यानी ये -5 किलोमीटर। ये नेगेटिव और पॉजिटिव आपको इंडिकेट क्या करता है, ये भी बात आपको ध्यान देने की है। पॉजिटिव बताता है कि ये फॉरवर्ड है, जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पर बी आगे है, और नेगेटिव बताता है कि ए बी से पीछे है। ओके, सो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और आपने इसको देख लिया। अब आप एक क्वेश्चन नंबर 2 देखें, स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। वंस अगेन उस मोशन के सिचुएशन को आप फिर से ड्रॉ कर लीजिए और फिर आप देखें यहाँ पर 2 ट्रेन हैं, यहाँ पर 2 ट्रेन हैं, दोनों एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। ओके, मान लीजिए पैरेलल ट्रैक आपने रिप्रेजेंट कर दिया और एक तरफ आपने ट्रेन ए को रिप्रेजेंट कर लिया
ओके। दूसरा तरफ आपका ट्रेन बी, जैसा कि क्वेश्चन में दिखाया हुआ है, दोनों के लेंथ अलग अलग हैं, वो भी आप देख लेंगे। गिवन सिचुएशन को हम कोशिश कर रहे हैं कि डायग्राम की हेल्प से आप तक क्लियर इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकें। अब देखिए, अगर ये ए है और ये बी है, ओके, आपको ए बी को तब क्रॉस करेगा, ओके, जब आप ऐसे सिचुएशन में हैं, दोनों इस तरह से हो जाए। इस तरह से हो जाए मतलब ट्रेन को जो डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, एक तरफ से जो 80 मीटर था, दूसरी तरफ से जो 120 मीटर था, ये टोटल ही क्रॉस करना पड़ेगा। ओके, अब इसी सिचुएशन को आप ग्राफ पे फिर से प्लॉट कर लें। फिर से आपको वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ काफ़ी हेल्प करेगा। हाँ, इसमें आपके पास ये सिचुएशन है, इधर टाइम, इधर वेलोसिटी, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। जो आपको पहला है उसका स्पीड इधर दिया हुआ है कितना, 42 किलोमीटर पर आवर, और सेकंड वाले का जो है वो दिया हुआ है 30 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब आपको फाइंड आउट करना है कि कितने समय में ये क्रॉस करेगा। तो ओके, एक काम कीजिए, यहाँ पर टाइम टी रखिए जहाँ पर ये क्रॉस करता है। अगर हम इस दोनों के एरिया की बात करें, ये आपका पहला वाला 120, दूसरा वाला आपका 80 मीटर, ओके, तो एरिया आपको डिस्टेंस देता है, तो ये 200 हो गया, इज इक्वल टू, अब इधर से ऊपर वाले का एरिया का मैग्नीट्यूड 42 इंटू टी और नीचे वाले का 30 इंटू टी, टी को हमने कॉमन ले लिया। ओके, एक बात और ध्यान में रखेंगे कि ये मीटर में है, ये किलोमीटर पर आवर में है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दीजिए 5/18 से मल्टीप्लाई करके, और यहाँ पर टी फाइंड आउट कर लीजिए आपको 10 सेकेंड्स, यानी 10 सेकेंड्स में दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये कितनी आसानी से ग्राफ वाला सिचुएशन रिप्रेजेंट करके क्वेश्चन बना दे रहा है। ये आपका क्वेश्चन 2 भी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 वंस अगेन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ओके, यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसमें 2 डिफरेंट पोजीशन से एक रोड ए और बी टाउन का नाम दिया हुआ है। उस टाउन से एक जगह से एक बस खुलती है, मान लीजिए कि ये बस है, ओके, और दूसरी जगह से दूसरी बस खुल रही है, ओके, इसको मान लीजिए बस बी है। इस दोनों के बीच का गैप जो दिया हुआ है 480 मीटर दिया हुआ है, किलोमीटर। ये बस जो है 8 आवर्स लेता है और बी बस 12 आवर्स लेता है जर्नी को कंप्लीट करने के लिए। अब आपको निकालना है कि कब और कहाँ दोनों बस मिलेंगे। ओके, यहाँ पर सबसे पहले बिकॉज एक्सेलेरेशन की कोई बात ही नहीं हुई है, तो आप वेलोसिटी ऑफ ए निकाल सकते हैं, ग्राफ प्लॉट करने में आसान रहेगा। वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस 480, 8 आवर का टाइम लिया, 60 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी ऑफ बी इज इक्वल टू वंस अगेन 480 डिवाइडेड बाय 12, ये 40 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, इसका भी आप प्लॉट कर लें। यहाँ पर आपको दोनों वेलोसिटी दिए हुए हैं, ओके, मिल गए आपके। पहला आपको 60 आ गया, दूसरा आपको 40 आ गया। एक काम कर लीजिए, अब आपको कब मिलेंगे, तो कॉमन टाइम टी हो गया, कॉमन टाइम टी निकालना है। तो टोटल एरिया आपको क्या मिलेगा, वो 480, क्योंकि डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट आपको इससे मिल जाता है। और ये जो हो गया आपको 60 एक तरफ से, 40 दूसरा, और टी तो अननोन है। जब टी यहाँ से फाइंड आउट किया तो आपको 480 बाय 100 इज इक्वल टू 4.8 आवर। ये डिस्टेंस, ये दोनों जब मिले तो मिलने का जो टाइम है 4.8 आवर के बाद दोनों मिले।
हाँ, अब आपसे पूछा जा रहा है कि कहाँ मिले। ओके, तो कहाँ बोलने का मतलब यहीं कहीं बीच में मिले होंगे। दिस इज़ मीटिंग पॉइंट, ये मीटिंग पॉइंट है। तो इधर से जो ट्रेवल कर रहा है डिस्टेंस एस ए कर रहा है, और इधर से जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है बी कर रहा है। तो आप अगर ए की तरफ से निकालना चाहते हैं तो ऐसे निकाल दीजिए। ऐसे निकालने में आपको करना क्या है, एस ए इज इक्वल टू, ये हाइट 60 हो गया एंड इनटू ये टाइम 4.8। तो यहाँ से अगर आप करेंगे तो ये आपको 288 किलोमीटर आ जाएगा। अगर आप दूसरा निकालना चाहें ये एस बी, तो एस बी के लिए एस बी इज इक्वल टू, ये आपको हाइट 40 और टाइम 4.8 आवर, तो 4.8 ये 192 किलोमीटर आ जाएगा। दोनों जोड़ देंगे तो 480 किलोमीटर आ जाएगा। तो देखिए कितनी आसानी से इस क्वेश्चन को बिना किसी कम्प्लेक्सिटी के ग्राफ ने बड़ा आसान कर दिया, बड़ा क्लियर कर दिया। ओके, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में एक पैसेंजर के बारे में बात की गई है। वो पैसेंजर ट्रेन को कैच करना चाहता है। सिचुएशन क्या है कि जो ट्रेन है उसका पोजीशन कुछ आगे है पर्सन के रिस्पेक्ट में। जैसे ये ट्रेन है और ये ट्रेन अभी चली नहीं थी। ओके, ये t इज इक्वल टू 0 पे इस पोजीशन पे, पर्सन t इज इक्वल टू 0 पे यहाँ पे था। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 9 मीटर। जैसे ही ट्रेन स्टार्ट हुई, पर्सन दौड़ना शुरू किया। आपको बताना है कि किस वेलोसिटी को अटेंड करने के बाद वो ट्रेन को कैच करेगा। दूसरी बात, कितना टाइम लगेगा, और साथ ही साथ टोटल कितना डिस्टेंस कवर करेगा। ओके, ये भी रिलेटिव मोशन का ही केस है। इसके लिए भी आपको ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा, और ग्राफ प्लॉट करें तो आसानी से समझ लें। अदरवाइज बिना ग्राफ के ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मुझे भी लगा था, आपको भी लगेगा। तो इसके ग्राफ के प्लॉटिंग की बात करें सबसे पहले, हाँ अभी तक हम लोग वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ पे ही ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। यहाँ पर t हो गया, यहाँ पर v हो गया। मैन के बारे में जब t इक्वल टू 0 से चलना शुरू किया तो पहले ही क्वेश्चन में बोल रहा है कि फुल स्पीड अटेंड कर लिया, यानी फुल स्पीड मान लीजिए कि v अटेंड कर लिया। और ट्रेन स्टार्ट किया है एक एक्सीलरेशन से 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, यानी इस तरह से जा कर के ट्रेन चल रहा है। पर्सन ट्रेन में तभी इन करेगा जब उसकी वेलोसिटी ट्रेन के वेलोसिटी के बराबर हो जाए। ओके, अब ऐसे केस में हम लोग को करना क्या होगा, सबसे पहले हम बात करें इस एरिया की। ये डिस्टेंस है ना, बिटवीन मैन एंड ट्रेन, जो इनिशियल 9 मीटर। ओके, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। इसके लिए हम टाइम t बोल देते हैं। ओके, तो एक बात तो है, हम ट्रेन की वेलोसिटी और मैन की वेलोसिटी कॉमन हुई तभी जा कर के ट्रेन कैच किया पर्सन। तो ये जो वेलोसिटी बाय टाइम जो स्लोप निकालेंगे वो बेसिकली एक्सीलरेशन होगा। ओके, और तब वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सीलरेशन 2 दिया हुआ है और इनटू t, एक इक्वेशन आपको मिल गया। अब चलिए इसके एरिया की बात करें तो एरिया इसका वेलोसिटी इनटू टाइम, ट्रायंगल है इसलिए हाफ इंटू हाइट इंटू बेस इज इक्वल टू 9 मीटर दिया हुआ है। उसके हिसाब से 1/2 इंटू v, 2t इंटू t इज इक्वल टू 9, t इज इक्वल टू आपको आ गया 3 सेकेंड्स। ओके, अब मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पर्सन की बात कर रहा है। यहाँ पर अगर पुट कर देंगे क्वेश्चन 1 में तो v इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड। अब टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा, ये तो इनिशियल डिस्टेंस था जो आप ऐसे डिनोट कर रहे थे, और ये ट्रेन ने कवर किया। तो दोनों साथ मिल करके आप देखेंगे ध्यान से तो ये टोटल डिस्टेंस कवर हुआ है। इसके हिसाब से टोटल एरिया एक ही बार में निकाल दें तो दोनों के बीच में गैप निकल जाएगा। जो मैन ने डिस्टेंस ट्रैवल किया एस ऑफ मैन टू कैच द ट्रेन, आप ऐसे भी S0 प्लस
इसका एरिया लिख सकते हैं हाफ इंटू वी इंटू टी, और नहीं तो इतना करने की आपको ज़रूरत नहीं है, सीधे वो रेक्टेंगल बना v इंटू टी कर लीजिए। v आपका 6 और t आपका 3, दैट इज 18 मीटर। ऊपर वाले से भी देखेंगे तो 18 मीटर ही आंसर आएगा। ओके, सो रिलेटिव मोशन के क्वेश्चन काफ़ी आसान हो जाएंगे अगर ग्राफ के साथ आप डील करना चाहे तो। आप बने रहिए हमारे साथ। अगला जो ग्राफ मैजिक होगा उसमें कुछ अच्छे क्वेश्चन बेसिकली एनसीईआरटी वाले, जिसमें दो मोशन एक साथ साइमल्टेनियस होते हैं, वो लेकर के आऊँगा।